Prabhuji, you can. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। I seek the blessings of His Grace Kama Prabhuji and Her Grace Nitya Seni Mataji, His Grace Ramratna Prabhuji and Her Grace Madhamoini Mataji, His Grace Rimana Vihari Prabhu and Her Grace Sarveshwari Devi Mataji, and all the assembled devotees, so that I can speak few words with regard to holy name and the Supreme Lord and purify ourselves. मैं कुछ दिन पहले हिज ग्रेस राधे श्याम प्रभु और कुछ सीनियर डिवोटीज का लेक्चर सुन रहा था, तो उसमें से कुछ पॉइंट्स मैं रिपीट करने का कोशिश करता हूँ। इन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, सीइंग इज नॉट एज इम्पोर्टेंट एज हियरिंग। ये हम बहुत बार सुना है। देखना इतना आवश्यक नहीं है, देखने से जितना समझ में आता है, और श्रवण से हम ज्यादा ध्यान देते हैं हमारे स्पिरिचुअल लाइफ को एडवांस करने के लिए। तो इसके लिए हमको नवदा भक्ति में भी इसलिए सबसे पहले बताया जाता है श्रवणम कीर्तनम विष्णु करके, श्रवण का सबसे पहले इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो हम सृष्टि का शुरुआत में भी देखते हैं कैसे ब्रह्मा जी जब लोटस के ऊपर बैठते हैं और उनको कुछ समझ में नहीं आता है, चारों तरफ अंधेरा रहता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो उनको भगवान प्रेरित करते हैं। कहीं से आवाज आता है कि तपा करके, और तपा का मतलब क्या है वो भी पता नहीं है। तो भगवान उनके हृदय में बताते हैं ऑस्टेरिटी करने के लिए, और उनको मंत्र भी देते हैं, काम गायत्री मंत्र। और इसको लेके ब्रह्मा जी 100 सेलेस्टियल ईयर्स तक तपस्या करते हैं। इससे पहले जब वो अपना खुद का एंडीवर से मेहनत करते हैं, वो स्टेम के लोटस का स्टेम से लेके नीचे तक आते हैं, बॉटम तक, अ, भगवान का नाभि तक आते हैं, पूरा अंधेरा रहता है ना। ओन एंडीवर से कितना भी मेहनत करते हैं, नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। तो जब भगवान रिवील करते हैं, उनको मंत्र देते हैं, उसके बाद वो उसको 100 सेलेस्टियल तक तपस्या करते हैं। उसके बाद वो अपना चारों तरफ देख पाते हैं, कांति है, लाइटिंग है, और भगवान उनको कैसे क्रिएट करना है समझाते हैं। तो इससे समझ में आता है पहले उनको अपना ओन एंडीवर से वो कुछ कर नहीं पाए, पर लेकिन जब वो मंत्र का जपा किया, उसके बाद भगवान का दर्शन मिला उनको। तो वैसे ही सिमिलरली प्रहलाद महाराज का बर्थ टाइम में भी हम देखते हैं, उससे पहले जब कयादू का गर्भ में थे, तो नारद मुनि कौन थे उनको मालूम नहीं, और नारद मुनि को कभी देखा भी नहीं उन्होंने। लेकिन उन्होंने जब नारद मुनि से भगवत संदेश मिले, सुने उन्होंने, तो लेकिन वो बहुत ध्यान पूर्वक और बहुत श्रद्धा के साथ सुने थे। तो इसलिए जब वो गर्भ से बाहर निकले, तब तक वो शुद्ध भक्त बन के बाहर आए थे। तो प्रहलाद महाराज इज ए प्योर डिवोटी, नॉट बाय सीइंग बट बाय हियरिंग। जैसे ध्रुव महाराज का लाइफ में भी हम देखते हैं कितना गुस्सा था उनको, उनका पिताजी के ऊपर और उनका स्टेप मदर के ऊपर, सुरुचि के ऊपर। वो दुनिया को दिखाना चाहते थे कि मैं एक साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, और वो दुनिया को जीतना चाहते थे। तो उनका पिताजी से भी ज्यादा उनका किंगडम इतना बड़ा चाहिए कि पूरा दुनिया देखे। तो इसलिए वो उनका मदर सुरुचि के पास जाते हैं, उनसे प्रे करते हैं मुझे अभी क्या करना चाहिए। तो सुरुचि कुछ भी बोल सकते थे फ्रस्ट्रेशन में, एंगर में, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से उनको गाइड किया। आप, उन्होंने सही बोले हैं, आपको
विष्णु को पूजा करना चाहिए, तो तुरंत वो फॉरेस्ट में चले जाते हैं। उधर भी वो जाके श्री नारद मुनि से इंस्ट्रक्शंस लेते हैं। तब उनका पूरा इम्प्योरिटी सब चला जाता है, एंड हिज हार्ट बिकम्स मेल्टेड। जैसे सूरज उगते हैं, फॉग पूरा क्लियर हो जाता है, वैसे ही भगवान का दर्शन होता है उनको। तो जब उनका आंखों से आंसू आता है भगवान को दर्शन करने के बाद, बहुत खुश हो जाते हैं। तब अपने आप को समझते हैं कि मैं कितना बड़ा फूल हूँ। आई एम फूल नंबर वन। आई केम टू फॉरेस्ट सर्चिंग फॉर ब्रोकन पीसेस ऑफ ग्लास, बट गॉट डायमंड लाइक भगवान। तो इसलिए जब वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय करके जब जपा करते हैं, तो उनका हृदय का परिवर्तन होता है। तो वैसे ही ये जपा का महत्व बहुत है। पर जो डिवोटी रियलाइज करते हैं, वही भक्ति में आगे जा पाते हैं, और वो भी भक्तों का संग में ही हो पाता है। तो इसलिए हमको भी हरे कृष्ण महामंत्र मिला है श्रील प्रभुपाद से और हमारा गुरुवर्ग से। तो ये श्रद्धा के साथ जपा करने से हमारा इम्प्योरिटी सब चला जाता है। तो भगवान श्री भगवत गीता में बताते हैं, मन्मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। तो इसमें कृष्ण कॉन्शियस मतलब इमर्स द माइंड इन सेवन ओशंस ऑफ कृष्णा करके बताते हैं। श्रीपद रामानुजाचार्य इसका भाष्य में बताते हैं, ऑलवेज थिंक ऑफ मी, बिकम माई डिवोटी, वर्शिप मी, ऑफर ओबेसेंसेस अनटू मी। ये मनमना का मतलब बताते हैं, मई अपार कारुण्य सौशील्य सौंदर्य माधुर्य औदार्य गंभीर्य वात्सल्य जलदो निविष्टमना भव। मतलब इसमें सेवन ओशंस ऑफ, ये बहुत अपार है, विदाउट एनी शोर्स। इसमें भगवान का क्वालिटीज के बारे में बताते हैं, अपार कारुण्य अनलिमिटेड कंपैशन, और सौशील्य गुड कैरेक्टर, सौंदर्य अनपैरेलल्ड ब्यूटी, माधुर्य अनलिमिटेड स्वीटनेस, और औदार्य अनलिमिटेड बेनेवलेंस, जो चैतन्य महाप्रभु युगावतार इसमें हम देखते हैं। और गंभीर्य ग्रेविटी। तो इसमें एक्सप्लेन करते हैं कि कंपैशन और औदार्य, ये दो चीज आया है, तो इसलिए इसके ऊपर स्ट्रेस देते हैं। और हम ये देखते हैं, श्रील प्रबोधानंद सरस्वती चैतन्य चंद्रामृत में लिखते हैं चैतन्य महाप्रभु का करुणा के बारे में। वो एक श्लोक लिखते हैं, पात्रा पात्र विचारणं न कुरुते न स्वं परम वीक्षते, ध्येया ध्येय विमर्शको नहि न वा कालः प्रतीक्ष प्रभो, साध्यो यश्रवणे क्षण प्रणमना ध्यानादिना दुर्लभम्, तत्ते भक्तिरसां स एव भगवान गौरः परम में गति। इसमें बताते हैं, पात्रा पात्र विचारणम न कुरुते। पात्रा अपात्रा नहीं देखते हैं, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन। और न स्वम परम वीक्षते, न स्वम परम, इसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं कि ये मेरा आदमी है, ये दूसरा आदमी है, ये मेरा आदमी नहीं है करके। और ध्येयाध्येय विमर्श को नहीं नवा, उनको कोई कंफ्यूजन नहीं है, इनको ये देना है, ये प्रेम भक्ति देना है नहीं देना है करके। काल प्रतीक्ष प्रभो, डजेंट वेट फॉर राइट टाइम, ये सही समय है या कल मैं दूं, ऐसा सोचते नहीं है। और सज्जो यश्रवणे क्षण प्रणमना ध्यानादिना दुर्लभम। तो इसके लिए भगवान क्या करते हैं, द लॉर्ड एट वंस गिव्स फ्लेवर ऑफ डिवोशन विच इज डिफिकल्ट टू अटेन इवन बाय हियरिंग द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड, seeing the deity, offering obeisances, meditating or other practices. That Lord Gauranga is my only shelter. ये बहुत सारे प्रोसेसेस है, ये सब में बहुत टाइम लगता है, पर चैतन्य महाप्रभु का कृपा अगर है तो ये बहुत इजीली मिल जाता है करके बताते हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु का मिलना है, कृपा मिलना है, तो श्री नित्यानंद प्रभु का कृपा चाहिए। और नित्यानंद कृपा प्रभु का कृपा चाहिए तो भक्तों के संग में हमको जपा करना है, उनका शेल्टर लेना है, और डिवोटीज का सर्विस करना है, जो करने में मैं बहुत असमर्थ हूँ। तो मैं भक्तों से, स्पेशली हिज ग्रेस राम रत्न प्रभु
यमुना विहारी प्रभु, नवीन माधव प्रभु, श्रीकांत प्रभु, ऑल द सीनियर डिवोटीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। और मैं वैकुंठ निवास में कुछ दिन से देख रहा हूँ, वैकुंठ विलास प्रभु बहुत एफर्ट्स ले रहे हैं हम सबको आगे पुल करने के लिए। तो somehow we are able to assemble for few minutes and discuss about कृष्ण कथा। तो इससे बहुत डिफरेंस आ रहा है हमारे लाइफ में। जो पहले हम एक एक मिनट वेस्ट करते थे, अभी कुछ डिस्कस करना है तो वी हैव टू प्रिपेयर समथिंग। तो इसलिए वी आर एंगेज्ड इन रीडिंग बुक्स और हियरिंग कृष्ण कथा। तो इसलिए भक्तों का संग में रहना बहुत ही जरूरी है, उसके बाद ही है जपा करना, बुक रीडिंग, हियरिंग जो भी है। तो इसलिए हमको जब जपा करते हैं साथ में, अगर रीडिंग हियरिंग का दो पिलर्स अगर सपोर्ट मिल जाता है तो दैट इज लाइक सोने पे सुहागा है। वो जपा बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन जब रीडिंग हियरिंग नहीं होता है तो हमारा जपा खटर 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 होता है। वी विल नॉट बी एबल टू what to speak of relishing, we will not be able to complete our 16 राउंड्स। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कभी कभी देखते हैं 16 राउंड्स करना बहुत मुश्किल हो रहा है करके कुछ डिवोटीज बोलते हैं, कुछ डिवोटीज 20-25 राउंड्स भी करते हैं बहुत खुशी से। तो उसके पीछे मुझे लगता है यही एक बेसिक डिफरेंस है, जो हम अपने आप को डिवोटीज से, हालांकि हम डिवोटीज के बीच में रहते हैं पर हमारा कॉन्शियसनेस डिवोटीज से दूर रहता है, तो ये प्रॉब्लम आता है। तो मैं भक्तों से निवेदन करता हूँ, प्लीज गिव मी शेल्टर एट योर लोटस फीट एंड एंगेज मी इन योर सर्विस। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। नाम प्रभु की जय।